Hello student, this is the last part from this chapter, Ishwaran the storyteller. सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियसली हम देखें तो इसमें एक ईश्वरान है जो कि थोड़ा सा हॉन्टेड स्टोरी जो है पढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी थोड़ी सी थॉट्स बने हुए हैं और अपने मालिक को भी वो वैसे स्टोरी सुनाता है। कुछ एडवेंचरस होते हैं, कुछ घोस्टली होते हैं, और यहाँ तक कि उसने अपने मालिक को यही बताया होता है कि वो जो इस समय जिस प्लेस पे रह रहे हैं वो भी अच्छी जगह नहीं है। इट वॉज फुल ऑफ घोस्टली। तो उसने चूँकि ऐसा फील किया था कि यहाँ पर एक औरत भी है जो कि अनबॉर्न चाइल्ड लिए हुए यहाँ वहाँ चलती रहती है, ऐसा उसने मिडनाइट में देखा है। तो महेंद्र इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता है, लेकिन फिर भी जब रात हो रही होती है और रात में वो थोड़ा सा उसके माइंड में ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो सस्पेक्टेड हो जाता है, कहीं कहीं वो ये चीज़ अज्यूम करने लगता है कि शायद ऐसा है। उसको कहीं ना कहीं वो फियर हो जाता है, वो डर जाता है बिल्कुल कि अगर ऐसी चीज़ आई तो क्या करेगा। तो लेट्स सी द टेक्स्ट. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. उसको जो पूर्णिमा होती है, जो फुल मून होता है रात में, उसको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत एडमायर करता है। लेकिन but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन वो जब ये कहानी सुन लिया होता है घोस्टली कि एक फीमेल घोस्ट है, तो वो खिड़की से बाहर तक देखना अवॉइड करता है, जबकि उसे वो जो मून होता है ना, जो फुल मून होता है, उसे वो चीज़ बहुत पसंद हो रही होती है, फिर भी वो अवॉइड करता है। वन नाइट, एक रात क्या होता है, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। मोन मीन्स कराना, जैसे कोई दर्द या परेशानी से करा है। तो क्या होता है, आधी रात को उसकी नींद टूट जाती है और चूँकि वो खिड़की के पास सोया रहता है तो उसको आवाज़ एक आती है कराहने की। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। प्रॉलिंग मीन्स मोर अबाउट रेस्टलेसली, मूव अबाउट रेस्टलेसली इन सर्च ऑफ प्रे, मतलब किसी शिकार की तलाश में जो बिल्कुल भागा दौड़ी करते हैं उसको कहते हैं प्रॉलिंग। तो पहले तो उसको लगता है कि शायद ये किसी चूहे की तलाश में कोई बिल्ली है जो इधर उधर कर रही है, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। गटरल मीन्स हार्श साउंडिंग, लेकिन जो वो साउंड होती है वो बहुत ही हार्श होती है। उस कैट की साउंड बिल्कुल हार्श होती है। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है उसको बाहर देखने की, वो जो सीन है क्या है वो देखता, लेकिन उसने बहुत ही कड़ाई के साथ अपने आप को रोक दिया होता है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। वेलिंग मीन्स रोने की आवाज़ जो है, एंड फेलाइन मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कैट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो रोने की आवाज़ होती है वो तेज़ हो जाती है और कहीं ना कहीं लगता है कि ये बिल्ली की तो नहीं है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो जो अपना टेम्पटेशन है बाहर न देखने का, वो अब बहुत समय तक रोक नहीं पाता है। तो लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंड स्विल, तो क्या होता है, वो जो खिड़की के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। तो क्या करता है, वो खिड़की से बिल्कुल निचले वाले हिस्से से वो बाहर झांकने की कोशिश करता है। तो ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, तो बाहर देखता है कि जैसे मून की जो सफ़ेदी है बिल्कुल सफ़ेदी पूरी ज़मीन पे बिखरी हुई दिखती है। देयर नॉट टू फार अवे वॉज डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल। बहुत दूर तक तो नहीं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कोई बंडल को क्लच किए हुए, कुछ पकड़े हुए हैं। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र क्या होता है, वो चीज़ें देखे कि शायद कुछ उसको दिखता है अंधेरे में कुछ पकड़े हुए है उस चीज़ को, उस डार्क क्लाउडी को। जहाँ तक उसको दिखता है वो सफ़ेदी दिखती है, लेकिन उसके आगे उसको अजीब सा दिखता है जो बंडल को क्लचिंग किए हुए है, बंडल को पकड़े हुए है। तो महेंद्र को बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है एंड फिल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। पैंटिंग मीन्स
हाँफते हुए पिलो पे गिर पड़ता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, और जब वो जो डर होता है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था, स्वीट आ रहे होते हैं उसको, तो जब वहाँ से वो रिकवर थोड़ा सा अपने आप को करता है, ही बिगैन टू रीज़न विथ हिमसेल्फ, तो खुद से रीज़न निकालने लगता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और खुद ही कंक्लूड भी करता है, खुद ही बिल्कुल उसका एंड भी करता है कि दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि शायद उसने खुद से ये चीज़ें बना ली। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, शायद उसका जो सबकॉन्शियस है खुद पे हावी हो गया, या फिर वो जो चीज़ें जो उसने वो क्लचिंग देखी, शायद वो उसका कुछ माइंड का बनाया हुआ चीज़ है, शायद वहाँ कुछ नहीं है, या फिर वो बहुत ही असमंजस में पड़ गया था। बाई द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह उठा, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अब धुंधली हो गई थी जो रात में उसके साथ हुआ था। तो सुबह उठा, और जैसे वो रूटीन उसका था, पहले बात फिर ब्रेकफास्ट करके जब वो बाहर आया, द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रीवियस नाइट की जो मेमोरी थी, जो उसके साथ हॉरर हुआ था, वो थोड़ा सा फेड हो गया था, थोड़ा कम हो गया था, डर उसका बहुत हद तक कम हो गया था, काफ़ी चीज़ें उसको भूल गई थी। ईश्वरान ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ग्रीटेड मीन्स होता है उसका अभिवादन करना, कि ईश्वरान जो है दरवाजे पे खड़ा है विथ हिज लंच पैकेट, उसका लंच पैकेट लेके महेंद्र का, और उसका बैग जो है वो लिए रहता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरान ग्रीन्ड एंड सेड, और जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है तो ईश्वरान ग्रीन मीन्स स्माइल ब्रॉडली, तो बहुत ही ब्रॉडली वो हंसता है, मुस्कुराता है, एंड और कहता है सर रिमेंबर द अदर डे, कहता है कि सर वो जो दिन है ज़रा याद करिए, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ अ फोएटस इन इट्स आर्म, कि वो जो मैंने जब फीमेल घोस्ट के बारे में कहा था कि वो अपने हाथों में अनबॉर्न चाइल्ड लिए हुए हैं, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और आपने मुझे डांटा था कि ऐसी चीज़ें मन में मत लाओ, इमेजिन ना करो। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, क्या आपने खुद पिछली रात को देखा? आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, जब मैं खुद दौड़ कर ये जो मॉर्निंग साउंड थी, मतलब ये जो कराने की आवाज़ थी, ये सुनकर मैं आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके कमरे से बाहर आ रही थी। मतलब कि ईश्वरान कहता है कि मैं दौड़कर आपके कमरे के बाहर आया था, क्योंकि कमरे के आपके कमरे से वो जो मॉर्निंग की आवाज़ थी, कराने की आवाज़ थी, वो आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, अब महेंद्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल चिल्ड हो जाती है, मतलब कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरान टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, अब जो महेंद्र है वो अभी ईश्वरान वो नहीं चाहता था कि उस आगे अब कहे इसके बारे में, इस घटना का वो दोबारा एक्सप्लेन करे या कुछ भी उसके बारे में बताओ, उसने बिल्कुल उसके आगे की कहने की को वेट नहीं किया, मतलब कि वो बिल्कुल वेट नहीं किया कि इसके आगे की कहानी वो बताए, या वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं सुनना चाहता था। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, और वो क्या क्या उसकी बातों को अनकही छोड़कर वो अपने ऑफिस चला गया। हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने जो पेपर उसके थे उसने सबमिट किया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और निश्चित कर लिया था कि अब वो जो हॉन्टेड प्लेस है जहाँ वो रह रहा था, वो अगले ही दिन उसको छोड़ देगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।